मित्रों, सामान्य तौर पर जब 4-5 लोग मिलकर बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, ऐसे ही भगवान का बात आए तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भगवान ये हैं, हमारे भगवान वो है, हमारे कुल देवता या कुल देवी ये हैं, हमारे हैं वो, ये हमारे नहीं हैं। तो मैं बता दूं, हम मूर्ख लोग भगवान को भी बांट दिए हैं। जी हाँ, ऐसे ही आज मैं आपको एक मंदिर का दर्शन कराने वाली हूँ, भगवान श्री खंडोबा जी का। मैं बता दूँ, भगवान खंडोबा शिव जी ही हैं। ये बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पता। चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, आज मैं आपको भगवान श्री खंडोबा जी का मंदिर का दर्शन कराने वाली हूँ। ये मंदिर है कर्नाटका के बीदर जिले में, खानापुर नामक एक गांव है, वहाँ पर स्थित है। मैंने ऑलरेडी इस मंदिर पर 3-4 वीडियो बनाकर रखा है। पहला वीडियो जब मैंने ये चैनल बनाया था, पहला वीडियो मैंने इसी मंदिर पर बनाया था। पहला या दूसरा तीसरा वीडियो था वो इसी मंदिर पर बनाया था, और ज़्यादा व्यूज़ भी इसी मंदिर के ऊपर ही है मेरे चैनल पर। ये भगवान श्री मल्हारी जी का मंदिर है, भगवान श्री खंडोबा जी का। ये उनका ही कुंड है। ऐसे बहुत सारे कुंड यहाँ पर है मित्रों। हमारे नाना जी कहते थे कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं पता नहीं, जो अनाज को नापा जाता है, कन्नड़ में उसे सेर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा। मित्रों, उस अनाज नापने वाले से चना नाप कर हर एक कुंड में एक चना डाले तो वो सारे चने ख़त्म हो गए, पर कुंड नहीं ख़त्म हुए थे। इतने सारे कुंड यहाँ पर बने हुए हैं, और साथ में यहाँ पर घना जंगल भी है, जो कि बहुत सारे उस जंगल में आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं। जो कॉलेज जो आयुर्वेदिक स्टडी करते हैं, वो सब लोग यहाँ पर आते हैं इस जंगल में। बहुत घना जंगल है मित्रों। एक और जानकारी दूँ, यहीं पर साइड में मुझे भगवान खंडोबा जी दर्शन दिए थे एक समय पर। भगवान शिव जी, खंडोबा शिव जी सब एक ही हैं। मनुष्य रूप में मुझे दर्शन दिए थे खंडोबा जी। चलिए चलते चलते हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है जो भेड़ होती है ना, बकरी, उसका ऊन से ये सारे चीज़ें बनाए हुए हैं। मतलब ये प्योर नहीं है। अभी प्योर चाहिए तो आपको 3000-4000 में मिलेंगे। ये मशीन में कुछ मिक्स करके बनाकर ये लोग बेच रहे हैं। भगवान खंडोबा को तो चढ़ाते ही हैं हल्दी और नारियल। हल्दी का पूरा जो मिश्रण होता है पूरी तरह से फैला हुआ होता है मंदिर में। हल्दी क्यों चढ़ाते हैं ये आपको मैंने इस मंदिर का वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बनाया था, उसमें पूरी तरह से जानकारी दी है। फिर भी इस वीडियो में भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ खंडोबा भगवान जी के बारे में। भगवान श्री खंडोबा मार्तांड भैरव के रूप में जब धरती पर आए, उससे पहले मणि और मल्ला 2 राक्षस जो थे, माँ आदिशक्ति माता पार्वती जी को उन्होंने दिग्बंधन किया था। माँ आदिशक्ति यानी माँ जो है तंत्र विद्या माँ से ही सीखते हैं। माता शक्ति प्रदान करने वाली होती है ना, तो उस कारण माँ को ही दिग्बंधन कर दिया था इन राक्षसों ने। इस कारण माँ को उनसे छुड़ाने के लिए भगवान मार्तंड भैरव आते हैं धरती पर, और माँ को छुड़ाते भी हैं। माता जी और मार्तंड भैरव खंडोबा जी ये अपनी बहुत ही बृहद सेना के साथ इन राक्षसों के साथ लड़ाई करते हैं, और मणि और मल्लाह का संहार भी कर देते हैं। तो जब लड़ाई करते हैं उस वक्त जब सैनिकों को लगता था शरीर पर रक्त निकलता था, घाव होता था,
तो हल्दी लगाया जाता था उन सबको। हल्दी यानी एंटीसेप्टिक, हल्दी एक रेमेडी है, तो उस हल्दी को लगाया जाता था। देख रहे हैं ना आप, कैसे ज़मीन पर हल्दी फैली हुई आपको दिख रही है। अभी जो ज़्यादा लोग चल रहे हैं ना, इस कारण हल्दी उतना आपको नहीं दिखेगा। जब सुबह का वक्त होता है, बहुत से लोग हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी को उधेड़ते हैं ऐसा ऊपर की ओर, तो हल्दी बहुत ज़्यादा फैली हुई मिलती है आपको। देखिए, हर तरफ हल्दी ही हल्दी आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करके बाहर आओगे ना, तब आप भी हल्दीमय ही हो जाओगे। पूरा शरीर हल्दी से भरा हुआ होगा आपका। परंतु अब जो हल्दी है वो हल्दी एंटीसेप्टिक नहीं रही, क्योंकि जो मार्केट से मिल रही है हल्दी और केमिकल युक्त हल्दी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको प्योर हल्दी चाहिए तो आपको हल्दी लेकर कूट कर चढ़ाना है और हल्दी का आप यूज़ कीजिएगा। तो मंदिर से हम बाहर आ चुके हैं, दर्शन हमारा हुआ है, तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लिया मैंने। बाहर आकर, ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ आकर मैंने वीडियो निकाला। देखिएगा लोग कैसे हल्दी को उधेड़ रहे हैं, हल्दी के साथ नारियल को उधेड़ते हैं ऊपर। लोग क्या नारा लगा रहे हैं आप सुनिएगा एक बार। ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ कोर्टगे, ऐसा लोग कहते हुए हल्दी और जो नारियल है उसका मिश्रण को उधेड़ते हैं। मೈಲಾರ मल्लಣ್ಣ यानी भगवान खंडोबा एड़ी एड़ी कोर्टगे यानी 7 कोटि उन्होंने दिया था भगवान श्री वेंकटेश्वर जी को। मतलब उतना उनका नाम है, उतना उनका रुतबा है, उतना उनका पैसा भी है। भगवान श्री मल्लಣ್ಣ जी का, खंडोबा जी का, इनका जो हम नींव ढूंढते जाएं तो खोजते जाएं तो मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कुछ भी। तो ये देखिएगा, इसे कहते हैं मालगंबा। मुझे याद है बचपन में हमारी नानी जी जो है, मतलब नानी जी के पास गाय सब थे और मामा जी का होटल का बिजनेस था, इस कारण दूध दही घी सब बनता था। तो नानी जी जो है घी बनाकर, जब प्रथम घी है वो भगवान जी को चढ़ाने के लिए ही रखती थी। जब यात्रा उत्सव होता था तब यहाँ आकर ये जो आपको दिख रहे हैं ना दिए के जैसे, इसमें डालते थे वो घी। इसे मालगंबा कहते हैं। अब ये नाम का रह गया है, यानी यहाँ पर कोई भी दिया नहीं जलाता। वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब उत्सव के समय रात को जलाते होंगे तब, पर मैंने रात को भी नहीं देखा। उस समय जलाते थे, उस समय मुझे अब भी याद है, वो अलग ही था। वो जो मेरे बचपन में जो करते थे वो कुछ अलग ही था। अब उतना नहीं हो पा रहा है, सब कुछ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहीं पर नहीं, हर एक स्थान पर सब कुछ कम होता जा रहा है। लोगों में विश्वास भी कम हो गया है। आते हैं लोग मंदिर को, सब कुछ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर वो एक यांत्रिक अवस्था में करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि हमारे पूर्वज करते थे, हमारे माता पिता करते थे, हमें भी करना है। भगवान कहीं कुपित ना हो जाए, ये सोचकर लोग करते हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है, लोग यांत्रिक हो चुके हैं, एक मशीन की तरह लोग जी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए लोगों को बिल्कुल नहीं पता। ये नैवेद्य चढ़ाने का एक
साधन है, एक स्थान है, इसे कौटुंबी कहते हैं, जो लकड़ी का बना होता है। सामान्य तौर पर या वर्ष भर में जब भी नैवेद्य बनाने के लिए लोग आते हैं तब बाजरे की रोटी, बैगन का भरता, ये दो तो अवश्य ही चढ़ाते ही हैं। साथ में अगर आपका मन करे तो आप कुछ भी मिष्टान्न चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं, देखिएगा वो नैवेद्य है, वो प्रसादी है जो दे। मित्रों, जो भी करिए मन से करिए, अपने अंतरात्मा से करिए। यांत्रिक होकर किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं हम सब? भगवान जो है सब कुछ देख रहा है, हम उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो सब कुछ देख रहे हैं और हंसते हैं हमारी इस बुद्धि पर। यहीं पर ये जो स्थान है ना, यहीं पर भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे कहा था, बेटा अब से तुम्हारा दिन बदलने वाले हैं, बहुत हलचल मचने वाली है तुम्हारी जीवन में। आगे का जो जीवन है ना तुम्हारा, उसमें तबाही मचने वाली है। भगवान ने मुझे चेतावनी दी थी कि आगे का समय बहुत बुरा होने वाला है। तब मुझे नहीं पता था, परंतु समय के साथ सब कुछ मुझे पता चलता गया। आपका जन्म किस लिए होता है ये आपको समय के साथ पता चल जाता है। वैसे ही हर एक व्यक्ति का जन्म का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। वैसे भी मेरे जन्म का भी एक उद्देश्य था जो कि पूरा हो चुका है। अब मेरा जन्म का, मेरा लाइफ का एक ही पर्पस है, वो मुझे पूरा करना है बस। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।